हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो हमारे पशुओं में लगता है, इसका सही समय क्या होता है और इसे कब लगाया जाता है और इसके क्या फायदे नुकसान है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, कई लोग जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को एआई के साथ में या फिर नेचुरल जो सर्विस कराते हैं उसके साथ में लगाते हैं, तो एकदम ये गलत है। उसके साथ हमें इसे नहीं यूज करना है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अगर क्रियाविधि को देखें, यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वो पूरी हार्मोन बेस्ड है। हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो जो जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, ये जो इवोल्यूशन का टाइम होता है जहाँ पे एलएच सर्ग होता है, एलएच हार्मोन सबसे ज्यादा होता है, तो ब्लूट होके हुआ बाहर आ जाता है ओवरी से। और उस समय एस्ट्रोजन का भी लेवल काफी ज्यादा है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो जो एस्ट्रोजन है, उस समय एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम कम है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम कम है तो उस समय हम एस्ट्रोजन को नहीं दे सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल एकदम कम है। तो एआई के समय हमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं देना है। कई हमारे प्रैक्टिशनर्स देते हैं, तो बिल्कुल भी ये गलत है। प्रोजेस्टेरॉन का सही अगर समय देखा जाए देने का, तो जब ओवा जैसे फर्टिलाइजेशन जब होता है फैलोपियन ट्यूब में, फिर 70-80 घंटे में फैलोपियन ट्यूब से जब जाइगोट है वो बच्चेदानी यानी कि यूट्रस में आ जाता है, तो यूट्रस में आ जाने के बाद में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बच्चेदानी को मेंटेन करता है प्रेगनेंसी सेटअप के लिए और इम्प्लांट करता है एम्ब्रियो को बच्चेदानी में, तो वहां पे उसका रोल होता है। तो एआई के कम से कम 5 दिन बाद जो है हमें प्रोजेस्टेरॉन देना चाहिए। उससे पहले हमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं यूज करना है। और दूसरा जो प्रोजेस्टेरॉन की डोज है, वो जिन एनिमल्स में देखा जाता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, तो उस केस में हमें 21 दिन से पहले यानी 15 दिन 16वें दिन हमें प्रोजेस्टेरॉन लगाना होता है। तो एम्ब्रियोनिक जो डेथ है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है, उससे बचा जा सकता है। तो ये टाइम होता है। एआई के साथ में तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। उस समय तो जीएनआरएच जैसे कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन्स है वो यूज किए जाते हैं ताकि अच्छे से एवोल्यूशन हो सके। और जो दूसरा डोज है वो हम जब देते हैं, जैसे कि कभी कभी ये हमें देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के केस में जब प्रोलेप्स देखने को मिलता है, कोई यूट्राइन प्रोलेप्स, वेजाइनल प्रोलेप्स जब देखने को मिलता है, तो उस समय ये होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। उस समय प्रोजेस्टेरॉन को दिया जाता है। हालांकि कोई ये कंफर्म नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन ही उस समय कम हो, और भी सारे फैक्टर हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, है ना। कैल्शियम की कमी हो सकती है, न्यूट्रिशनल फैक्टर हो सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हम वहां पे उसे देते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन उसको वहां पे कवर कर लेता है। तो हमें इस हार्मोन को, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को एआई के साथ में बिल्कुल भी नहीं देना है। मैंने आपको बताया कि इसे कब कब देना है। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमें मार्केट में किस नाम से मिलता है। तो ये ड्यूराप्रोजन के नाम से काफी फेमस है, और भी मैनिप्रोजन, ड्यूराप्रोजन कई नामों से आता है। इसकी अगर डोज की बात करें तो जो 300 किलो यानी 3 कुंटल तक की जो गाय है, भैंस है, उन्हें हम 2 ml आईएम इंट्रामस्कुलर देते हैं। और जो बड़ी वजन भैंसे हैं उसे हम 3 ml जो है वो आईएम इंट्रामस्कुलर देते हैं। ड्यूराप्रोजन में अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, तो 0.25 ग्राम यानी 250 mg इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो कि हमें एक सिंगल डोज में देना होता है। साथ में जैसे प्रोलेप्स के केस में हमें ये 3 बार जो है वो एक वीक के अंतराल पे हम उसे दे सकते हैं। और जब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की कंडीशन होती है 21 दिन से पहले इसे, तब भी हम इसे 3 बार दे सकते हैं एक वीक पे। तो ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, क्योंकि ये एक तरीके का प्रेगनेंसी हार्मोन ही होता है। तो इस तरीके से ये जो आज हमने देखा प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।